हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ ऐसे व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे आज जो कि आपसे डिस्टेंस में जा चुके हैं, जिनको आपसे अभी मतलब कनेक्शन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी सिचुएशन है या कम आउट इन आउट वाली सिचुएशन है उनकी। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम यहाँ देखेंगे। और साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। डेफिनेटली सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो पाते, कभी कभी सारी रीडिंग आपके लिए होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो जितना आपके लिए है आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी दूसरों के लिए रखना है। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को कि आपके लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं जो आपसे डिस्टेंस में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या बहुत कम बातचीत हो रही है। क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की बातें हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नो नथिंग का। ठीक है, नो नथिंग के कार्ड के साथ में इसके बाद में यहाँ पर आ गया है कंट्रोल। ओके, यहाँ पर आ गया है द ड्रीम। यहाँ पर आ गया है साइलेंस। यहाँ पर आ गया है कंडीशनिंग। यहाँ पर आ गया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है स्ट्रेस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है शेयरिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड। एंड हियर इज़ द थंडरबोल्ट। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करेज है, द लवर्स का कार्ड उल्टा हुआ है, अवेयरनेस का कार्ड है। तो देखो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ अजीब सिचुएशन इनकी दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इस बात का पूरा पूरा ज्ञान है कि इन्होंने आपके साथ में किस तरीके की हरकतें की थी। ठीक है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो इन्होंने आपके साथ चलाया था, इनको अभी पूरा पूरा ज्ञान है। पहले बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे कही थी, अब इनको लग रहा है कि वो पर्दे जो आप उस समय चाहते थे, यार तुम्हारे आंखों के सामने पर्दा पड़ गया है, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या बोल रहे हो। तो वो जब आप उस समय चाहते थे कि इनको अंडरस्टैंडिंग बने, ये बात समझें कि ये क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपने वो उस हिसाब से चीज़ों को समझा था, उस हिसाब से चीज़ों को जाना था। लेकिन अभी इनकी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हुई है। अभी इनको आपके मतलब समझो ये संयोग, ये आप इनकी लाइफ में क्यों आए थे, क्यों आप इनसे जुड़े हुए थे, क्यों इनसे कनेक्ट थे, वो चीज़ का एक मकसद था यूनिवर्स के द्वारा। इनको अब ये मकसद पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, और इनको ये लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया था आपके साथ, अपने बिहेवियर को लेकर के इनको लग रहा है अब। ठीक है, हालांकि उस समय ये अपने घमंड में थे, आप इनसे बात करते थे, इनका घमंड जो था वो टूटता ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा था जब आप इनसे कहते थे कि देखो तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत पड़ेगी, या हम साथ रहें, हम साथ में एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो आप एक अलग तरीके के बिहेवियर को इनसे डिमांड करते थे, मतलब एक ऐसा व्यवहार जिसके साथ आप दोनों आगे चल सकें, जिसके साथ आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर सकें, एक दूसरे के साथ को महसूस कर सकें। लेकिन ये हमेशा इस चीज़ को आपके बातों को मानते ही नहीं थे। इनको लगता था कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा होना, तुम्हारा ना होना, तुम्हारा अस्तित्व, इस पर सवाल उठाते थे। और इनको यही लगता था कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेकार इंसान हो, तुम बोझ हो मेरे ऊपर, और इस तरीके की बातें, मतलब फालतू फालतू बातें करके आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जबकि आप इनसे यही कहते थे कि आप मेरे साथ रहिए, रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, बातें अच्छी अच्छी करिए, शायद हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इन्हें आपके साथ अपना जीवन अंधकार में महसूस होता था। इनको लगता था कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, अंधकार में फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर ही नहीं है। और इस तरीके की बातें ये आपसे क्या करते थे, और इस तरीके की बातों का ज्ञान आपको बहुत चुभता था, दुख होता था आपको। क्योंकि जब जो इंसान आपके साथ रहता था, या आप जिसके साथ एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे, वो इंसान आपके साथ हमेशा नेगेटिव बातें करना, हमेशा ऐसा मतलब बुरा 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 बोलना आपके लिए, तब आपको ये पर्सन डेफिनेटली एक बहुत बुरी सिचुएशन में छोड़ करके चले गए थे, और चले ही गए थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो क्या है, जब ये आपसे दूर गए, क्योंकि उस समय आप इनसे फिर भी पूछते थे, बात करते थे, कनेक्ट रहते थे, और उस समय एक इनका एक अलग ही
टेंट्रम था आपको लेकर के। स्टिल आज ये इस सिचुएशन है कि जब ये चले गए हैं तब इनको एक महसूस होता है अकेलेपन में एक कंट्रोल, एक ऐसा कंट्रोल महसूस होता है कि जैसे इनके आसपास कोई और लोग, जो इनको लगता था कि मेरे इतने सब हैं, ये हैं वो हैं, जो भी है दुनिया भर की चीज़ें, इन्हें महसूस होता है कि वो सब कोई भी इनके साथ नहीं है। हर व्यक्ति अपने साथ है, हर व्यक्ति अपने पास है, अकेला है, कोई किसी के साथ नहीं है। और शायद एक अजीब सा कंट्रोल है, एक अजीब सी कश्मकश है, एक अजीब सा थॉट प्रोसेस है जिसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हैं। और ये भी फील करते हैं कि एक ड्रीम की तरह आपको याद करते हैं कि जैसे आप इनको पहले समझाते थे, आप इनसे बहुत सारी बातें कहते थे, आपका जो साथ था वो जैसे उस साथ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस साथ के बारे में सोचते हैं, उसके लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं कि यार वो उस व्यक्ति था। मतलब आज आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आज जब वो अकेले पड़ गए हैं तब उन्हें लग रहा है कि आप जब थे ना तो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम आप उनसे बात करते थे, कम से कम आप उनसे बातों को पूछते थे, कम से कम आप एक सहारा बनना चाहते थे, कम से कम आप उनके बारे में पॉजिटिविटी रखते थे। तो इनको लग रहा है कि वो जो पॉजिटिविटी थी, वो जो एक सहारा था आपका, वो जो एक पॉजिटिवनेस थी वो अब नहीं है, वो अब नहीं है। और ये अब अकेला फील करके बहुत अपने आप को एक कांपते हैं। जो अंधेरा होता है ना, अकेलापन होता है, तो जैसे हर जगह आपका चेहरा नजर आता है, हर जगह उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है और इनको महसूस होता है कि जैसे ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको लगता है कि वो जो अकेलापन है ना, वो बहुत इनको काटने को दौड़ता है। चीज़ें बहुत सारी हैं जीवन में लेकिन वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। अचानक से इनको ये भी महसूस होती है कि जो बाकी लोग हैं वो बाकी लोग इनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, निगेटिव सोचते हैं। हालांकि आपको लेकर के भी वो पता नहीं क्यों अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के खुश नहीं है, बट स्टिल आपके लिए फिर भी इनको लगता है कि जैसे इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें सबसे पहले आप पर गुस्सा आता है, या कुछ भी कमी महसूस होती है ना सबसे पहले आप पर गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनको ये महसूस होता है कि आपका होने से, आपके सामने होने से, साथ होने से आप कुछ चीज़ें तो संभाल ही लेते थे। वो चीज़ें जो उस समय नहीं दिखती थी वो चीज़ें अब इन्हें दिखती हैं। अब वो संभालना, वो कनेक्ट रहना, वो पॉजिटिव रहना इनको महसूस होता है, वो चीज़ें इनको दिख रही होती हैं। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस हो रहा है इस समय पर ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि कैसे ये आपके अपने साथ को महत्व दे सकते हैं, कैसे ये इस पॉजिटिविटी को देख सकते हैं, कैसे ये इस पॉजिटिवनेस को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक महत्व जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट था ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब इनके हाथ काँप रहे हैं आपके बिना। इनको महसूस हो रहा है कि हर वक्त यूनिवर्स एक व्यक्ति आपके पास भेजता है, आप उसको संभाल नहीं पाते, अपनी बदतमीजी और घटिया हरकतों से उससे दूर हो जाते हैं। बजाय के रिलेशनशिप को अच्छा करने के उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो ज़रूरी नहीं है, या तो वो इंसान ही नहीं है, जैसे कि वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। जब होता है ना, जब आपके साथ में कुछ लोग होते हैं तब जब तक वो आपके साथ होते हैं आप उनके महत्व नहीं देते हो। जैसे ही वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो आप उन्हें महत्व देने लगते हो। ये चीज़ जब भी होती है तब आप उसको पछतावे के अलावा कुछ नहीं देखते, क्योंकि वो जो आप रिलेशन को पूरा खराब कर चुके होते हैं ना, तब ये चीज़ का एहसास होता है, तब ये अवेयरनेस आती है और आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपने कितनी मूर्खता की है। तो यही चीज़ मूर्खता की हद इन्होंने पार कर दी। अब इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें वो अकेलापन, जो एक स्ट्रेस महसूस होता है, जब इनको स्ट्रेस महसूस होता है तब ये बात फील करते हैं कि क्या ये आपके साथ रहते तो आप एक अच्छा सा इनको साथ देते, आप इनका एक महत्व, आप इनको महत्वपूर्ण लाइफ देते, आप इनके साथ शेयर करते, या इनको लगता है कि हम दोनों साथ होते तो बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग शेयर करते, पॉजिटिविटी शेयर करते, लाइवलीहुड शेयर करते। लेकिन इनको मालूम इनका गंदा और कड़वा व्यवहार, इनके गंदे घटिया कड़वे व्यवहार की वजह से आप इनसे डिस्टेंस हो में चले गए। और ये चीज़ एक दिन में नहीं हुई, ये चीज़ धीरे धीरे हुई है। इनको महसूस होता है कि स्टेप बाय स्टेप इन्होंने खुद आपको अपने से दूर किया है, स्टेप बाय स्टेप आप भी इनसे दूर चले गए, क्योंकि जब आप उन्होंने कोशिश नहीं की तो आपने भी कोशिश नहीं की। और अभी इनको याद आ रहा है कि किस तरह से पूरी तरह से रिलेशन को आग लगाया, स्वाहा किया, इसमें इन्हीं का हाथ था। रिलेशन में इनको महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ते को स्वाहा किया गया ना, ये इसमें इसी व्यक्ति का हाथ था और किसी व्यक्ति का हाथ नहीं था। अपने हाथ के बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे ही हाथों से चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर इनको महसूस हो रहा है। सो अब चलो इसके अलावा भी देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स एंजल्स के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और
क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बिगनिंग्स का कार्ड है, न्यू मून, आज पूर्णिमा है वैसे। एंड यहाँ पर द पाथ, वाओ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के हिसाब से एक कार्ड्स आ रहे हैं। एंड हंगर, तो डेफिनेटली आपके लिए जो कार्ड है वो यही आ रहा है कि आपको एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जब आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हो, जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब एक बहुत बुरे स्थितियों से गुजर के आप निकलते हो, तो वो न्यू स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये तो एक बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन की सोच क्या है। अनदर थिंग इज दैट कि आप ये भी समझते हो कि एक न्यू पाथ, आपको एक नया पथ चलने की ज़रूरत है, एक नए पथ पे चलने की ज़रूरत है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप एक कम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो आप तो नए पथ पे चल रहे हो। ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कि नए पथ पे चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो और कैसे चले गए हो, ये वाली बातें भी वही सोच रहे हैं। इन्होंने रिश्ते को स्वाहा जरूर किया है, लेकिन इनको ये लगता था कि आप इस रिश्ते में हमेशा रहोगे, आप इस रिश्ते की न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करोगे, बट आप भी चले गए। तो इनको थोड़ा सा ये दुख तो होता है, और इसीलिए आप पर गुस्सा भी आता है कि कैसे आपने इनको एकदम अकेला छोड़ दिया, कैसे आपने इनके बारे में सोचा नहीं, कैसे आपने इनको एकदम से, मतलब होता ना। लेकिन उसकी कोई बात नहीं, ये सीमाएं होती हैं। अगर आप किसी चीज़ की सीमा बना दो, आप खुद ही स्ट्रेसफुल एकदम एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बना दो, जहाँ कंट्रोल है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर आप एक व्यक्ति को, उसके अस्तित्व को, उसके जीवित रहने को ही बड़ी बात करें कि तुम जिंदा ही क्यों, तुम हो ही क्यों, तुम्हारे होने ना होने से क्या ही मिल रहा है। मतलब एक अजीब सी बेवकूफ़ी बना करके उस सारी चीज़ को चलाने की कोशिश करना, और ये कहना कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वो जो होता है ना, दैट इज़ व्हाट, ये एक बहुत खतरनाक बात होती है। यही चीज़ें खतरनाक होती हैं। और फिर बाद में जब खुद के जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं घटती हैं, तो उस चीज़ को फिर भी कोसना, उस व्यक्ति को फिर से कोसना कि तुम मेरी लाइफ से चले गए, बिकॉज तुमने तो चाहा ही नहीं था कभी मेरे साथ रहना। तो वो एक ऐसी अजीब सी ना कश्मकश में ये पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल। सो आपके लिए तो सोच रहे हैं आप, लेकिन न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कैसे करना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए आए हैं, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और आज हम देखते हैं कि किसने कमेंट में लिखा है, हम उसके लिए रीडिंग निकालेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका, मैंने कहा था ना, पहले मैं सोची थी कि मॉर्निंग वाली वीडियो मैं देखूं, लेकिन अभी नहीं। अब हम एक काम करेंगे कि हम सारे वीडियोस को एक दो रीडिंग्स तो हम ले ही सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं किसका नाम है, हु इज़ द लकी पर्सन। ओके, तो देखो ये जो पर्सन जिसका भी नाम मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, अपने नाम प्लीज़ ज़रूर अच्छे से लिखा करो ताकि मैं पढ़ पाऊँ। JS पटेल, ठीक है। JS पटेल के लिए हम कार्ड निकालते हैं, इनके लिए क्या कार्ड है, इनको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है। सो हम यहाँ देख लेते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे अन्य चैनल्स और मेरे पेजेस पर, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर है, देखिए 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है आपके लिए। शायद कुछ चुनौती, कुछ लूप्स आपकी लाइफ में है, वो लूप से बाहर निकलने के लिए आपको लड़ाई छोड़ना पड़ेगी, वो चीज़ों को थोड़े त्यागना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे आप, ये कल की दोपहर की रीडिंग देख लीजिएगा। सेम सिचुएशन के लिए मैंने रीडिंग बनाई है, और ये कार्ड आपके लिए ही है, और आपके लिए रीडिंग वो ही, मुझे लगता है वो रीडिंग आपके लिए है मैडम JS पटेल जी। ये जो इनका नाम है यहाँ पर, ये इनके JS पटेल, ठीक है। तो ये आपके 237 ये आपके लिए है, और कल की दोपहर की रीडिंग आप देख सकती हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लूप में से बाहर हटना है, और कैसे हटना है वो सारा मैंने उसमें गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है। ओके, हेमलता नायक हैं ये, हेमलता नायक, ठीक है। यहाँ पर इनका कार्ड भी देख लेते हैं, इनके लिए क्या निकल के आता है। हेमलता नायक जी के लिए एक रीडिंग, एक कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके ऊपर बहुत नज़र रखी जा रही है हेमलता जी, थोड़ा बच के रहिए। लोग आपके मीठे बन करके आपको शायद धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रह के आपको ही ठगने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए। और आप वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका भी कमेंट, तो मैं दो कमेंट लूँगी, और हर रीडिंग में आप ये 2 कमेंट हम लेंगे और उनकी रीडिंग यहाँ करेंगे। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। एंड आपको
रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।